हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस हम ना सैपो L2 प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ना ये प्रोफाइल वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल है। हालांकि ये प्रोफाइल ना बहुत देर से इनएक्टिव थी, अब जाके ना Amazon कैंडिडेट ने शेयर करा है। हालांकि ये सर्वे फॉर्म का लिंक है, इसका कोई भी हाइपरप्रो लिंक अवेलेबल नहीं है, इसका कोई भी डैशबोर्ड लिंक अवेलेबल नहीं है। इसका सिंपली हाइपरप्रो लिंक शेयर करा है Amazon कैंडिडेट ने, ठीक है। बट लिंक की इंफॉर्मेशन देने से पहले ना मैं इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करना चाहूंगा। अब रिक्वायरमेंट्स से भी पहले ना इसके असेसमेंट के पैटर्न के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसकी ना पैटर्न असेसमेंट की वीडियोस ना चैनल पे ऑलरेडी मैंने बनाई हुई हैं, तो वो जरूर देखना। 2024 में 2025 का ना पूरा असेसमेंट का ना पैटर्न शेयर करा हुआ है चैनल पे, तो वो जरूर अपने एंड पे ना एक बार चेक करना। अब मैं प्रोफाइल पे आता हूँ दोबारा से। गाइस, जो सेपो L2 वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल है ना, ये ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर वाली प्रोफाइल होती है। मतलब कि ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर इसका डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। हालांकि जो एक्चुअल रोल है ना वो इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट है। अब जो ये प्रोफाइल है वो L2 प्रोफाइल है, ये वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल ही होती है, ठीक है। ये वर्क फ्रॉम ऑफिस कभी भी नहीं होती सेपो L2 वाली। अब जो ये कॉन्ट्रैक्ट रहता है ना, ये 12 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। कभी भी देखना, जो ये प्रोफाइल होती है ना सेपो L2 L3 इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट वाली, ये कभी भी फुल टाइम भी नहीं आती, ये हर बारी कॉन्ट्रैक्चुअल ही रहती हैं। अब ना सैलरी जो मेंशन करी हुई है 2.54 LPA, ठीक है। उसके बाद अगर ज्यादा एक्सपीरियंस है तो अबव 3 LPA, डिपेंड करता है जो भी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस होता है, ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पे, ठीक है। अब जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, मतलब कि 12 पास वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अब ना स्टेट की इन्फॉर्मेशन में मैं बताऊंगा, वो सर्वे लिंक में मेंशन है, उसका मैं डिटेल में बताता हूँ कि कौन कौन से स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस 0 to 4 ईयर मेंशन करा हुआ है। अब लिंक इसका यही है, लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो जरूर चेक करना। वर्क फ्रॉम होम पोजीशन है, ये हमने पहले ही देख लिया। अब सेपो L2 के लिए ना ग्रामर एमसीक्यू वाला राउंड होता है, वॉइस वर्सेंट वाला राउंड होता है। हालांकि वर्सेंट टेस्ट कभी कभी तो होता है, बट वो L3 प्रोफाइल में होता है, वो एक बार देख लेना, चैनल पे ऑलरेडी काफी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इसकी। अब मैं आता हूँ इसका सर्वे लिंक पे। गाइस, सर्वे लिंक का ना प्रोसेस ये होता है कि अगर हम एक बार सर्वे लिंक से अप्लाई करते हैं ना, तो हमारे को स्क्रीनिंग ईमेल आती है, मतलब कि बेसिक इनिशियल एचआर राउंड की। अगर हम अपना एचआर राउंड क्लियर करते हैं, उसके बाद हमारे को असेसमेंट की ईमेल्स आती हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहता है सर्वे फॉर्म में। हायर प्रो में डायरेक्टली हमको असेसमेंट की ईमेल्स आ जाती हैं, ठीक है। अब इसमें ना सबसे पहले फुल नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। बस ये याद रखना, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ना एक दूसरे से लिंक हो। देन कुछ पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन फिल कर देना। उसके बाद डू यू हैव एनी एक्टिव बैकलॉग, यस नो में, हालांकि नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अपनी मतलब कि अगर डिग्री सर्टिफिकेट सभी हैं मार्कशीट, तो यस में क्लिक कर सकते हो, ठीक है। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू कैरी, एक्सपीरियंस फिल कर सकते हैं। उसके बाद ना अगर कोई करंट एम्प्लॉयर है या लास्ट एम्प्लॉयर है, उसका ना सीटीसी मेंशन कर देना, ठीक है, अगर एक्सपीरियंस है। उसके बाद अपना कौन सा करंट एम्प्लॉयर है, लास्ट एम्प्लॉयर है, तो वो मेंशन कर देना। उसके बाद नोटिस पीरियड मेंशन कर देना। देन विच स्टेट यू बिलोंग टू, ठीक है, स्टेट। देन उसके बाद सिटी। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कौन कौन सी स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। दिस रोल इज अ परमानेंट वर्क फ्रॉम होम फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेट्स: कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, पंजाब, केरला, हरियाणा, सभी स्टेट्स के लिए एलिजिबल है, ठीक है। अब उसके बाद ना सैलरी के बारे में भी मेंशन करा हुआ है, ये मैंने पहले ही रिक्वायरमेंट्स में बता दिया था, तो ये देखना, ठीक है। फ्रेशर का 2.54, और उसके बाद अगर ज्यादा एक्सपीरियंस है अबव 3 LPA दे सकते हैं। दिस रोल इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट रिक्वायर्स यू टू वर्क ऑन रोटेशन शिफ्ट एंड रोटेशन वीक ऑफ। बस ये देखना, अगर कंफर्टेबल हो तो यस में क्लिक कर देना। हालांकि नाइट शिफ्ट मिल सकती है, अगर नाइट शिफ्ट में भी कंफर्टेबल हो तो तभी यस करना, ठीक है। अगर सुटेबल नहीं लगता तो नो में क्लिक कर सकते हैं। देन उसके बाद आर यू करंटली एम्प्लॉयड एट अमेजोन, यस नो में क्लिक कर सकते हो। हैव यू वर्कड एट अमेजोन प्रीवियसली, अगर यस तो उसके बाद अपनी अमेजोन की एम्प्लॉय आईडी भी फिल करनी पड़ती है। अगर 5-6 मंथ्स में कोई इंटरव्यू दिया है अमेजोन में, तो वो भी फिल कर सकते हैं। अगर मतलब मेरे को लगता है कि अगर दिया होगा तो देन ये सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इनका प्रोसेस होता है कोई कूलिंग पीरियड का। उसके बाद अपनी इंग्लिश की स्किल्स रेट कर सकते हो। देन उसके बाद डिसेबिलिटी के बारे में मेंशन कर सकते हो, डिटेल में डिसेबिलिटी अगर किसी को है तो वो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद करियर ब्रेक, आर यू करंटली ऑन अ करियर ब्रेक, प्लीज इंडिकेट द ड्यूरेशन ऑफ योर करियर ब्रेक। हालांकि एक ये भी कमेंट में रहता है कि करियर ब्रेक वालों को सिलेक्ट करते भी हैं या नहीं। गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, करियर ब्रेक वालों को ना सिलेक्ट कर लेते हैं, बस ये डिपेंड रहता है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और कितना करियर ब्रेक है, ठीक है। अब उसके बाद डायरेक्टली हम ना फॉर्म सबमिट अपना कर सकते हैं। अब इसका लिंक ना मैं एक बारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वो जरूर फिल कर देना, ठीक है। और स्टेट्स याद रखना, ये वाली स्टेट्स हैं। हालांकि जब लिंक ओपन करोगे तो उसमें भी स्टेट्स वाला पॉइंट आ जाएगा, तो एक बार अच्छे से
देख लेना, ठीक है। और जो सेपो L2 की असेसमेंट की वीडियोस है उसका भी मैं लिंक एक मिनट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, पिन कमेंट्स में, ताकि कोई दिक्कत ना हो ढूंढने में।